शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि जी वो ड्रोन हमला कर देगा, वो खुद कुछ हमला कर देगा। वजीर आजम जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। अगर वो फैसला जो है वो उनकी सोच के मुताबिक नहीं करते तो फिर वो खुद कुछ हमला करने के लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। और हमें ये मालूम है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जी वो क्या करेंगे। उन्होंने प्री डेट असम्बलियों को तोड़ने की समरी जो है वो प्री डेट उन्होंने साइन करके रखी हुई है, ये हमें भी मालूम है। तो इसलिए वो खुद कुछ हमला जो करेंगे उसका भी इंशाल्लाह ताला बंदोबस्त हो जाएगा। जवाब दीजिएगा, क्या अदम इत्मीनान के लिए दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि मरीम और अजीम ने तो बड़े उन्होंने वाज़ेह तौर पर इसके बारे में कहा भी। देखें, जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जिस तरह से हम इस मामले में जो है वो देख रहे हैं, इस वक्त किसी ने भी बराह रास्त जो है ना तो किसी को फ़ोन आया है, ना जो है वो किसी को इशारा आया है, बल्कि बाज़ लोग, आपको पता है कि पुरानी आदतें जो है वो बुरी आदतें पड़ी होती हैं, तो बाज़ लोगों ने जाके इशारे वाली जगह से और फ़ोन वाली जगह से मिस कॉलें भी मार के देखी हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो तुम गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि जी वो कहानी ख़त्म हो गई है, वो तो जी बात चले गए हैं, ये हो गया वो हो गया, आज मियां नवाज शरीफ मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की इस सूरत हाल का। और मियां नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे, PMLN ने उन्हें इख्तियार जिस तरह से मैंने कहा है दिया है, इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है अदम आतमाद की तहरीक और बाकी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। अच्छा रान साहब, ये बताइएगा कि क्या अदम इत्मीनान पंजाब में पहले लाई जाती है और उस्मान बुज़दार जाते हैं, तो बात हो रही है कि परवेज इलाही जो है वज़ीर के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, क्या नून लीग उस पर मुत्तफिक है? ये फैसला मियां नवाज शरीफ करें, यही तो मैंने तभी अब आपको सारी बात बताई है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि इस मुल्क की सियासतदानों और सियासी जमातों को करनी चाहिए, और बाकी हर अदारे को, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हर अदारे को आइन में जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। आज ये बयानिया जो है ये कामयाब नज़र आ रहा है, बल्कि इस वक्त जो है वो कामयाब है, और इंशाअल्लाह ताला अगला इलेक्शन जो है उसमें वोट को इज्जत मिलेगी। अगले इलेक्शन में फ्री फेयर इलेक्शन न सिर्फ होंगे बल्कि वोट को इज्जत मिलेगी। जो फैसला वोट करेगा उसी फैसले को जो है वो सामने लाया जाएगा और वही फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। मैंने अर्ज किया कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन ने, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी साहब और दीगर लोग शामिल हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं और अपना अपना जो होमवर्क है वो मुकम्मल करके मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो राय दी है अपनी। PMLN ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल करके, हमने जो हमारा यानी टारगेट था उसको हमने अचीव करके जो है वो अपनी राय के साथ वो भी मियां नवाज शरीफ साहब को पेश कर दिया है। अब फैसला जो है उन्होंने करना है कि ये कहाँ पे पहले पेश होगी, कहाँ पे बाद पेश होगी, कब पेश होगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं ये अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ के इख्तियार में हैं, जिसके मतलब बाज़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की और बड़े तकब्बर और बड़ी रौनियत से जो है वो बात किया करते थे। तो इसीलिए इज़्ज़त-ओ-मंतशाबत ज़िल्ल-ओ-मंतशात, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर तरीके अदम इत्तेहाद कामयाब होते, सबसे ज्यादा कुर्बानी नून लीग को देनी पड़ेगी। नून लीग क्या तैयार है पंजाब में अगले इलेक्शन में सीटें देने के लिए? मैं समझता हूँ कि नून लीग ने अपनी CEC की जो मीटिंग है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें सारी चीज़ें जब वो डिस्कस करके वहाँ पे मुख्तलिफ आरा थी, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी आरा जो है वो पेश की, और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि एक बड़ी बुराई को ख़त्म करने के लिए अगर कोई किसी जगह पे छोटी बुराई जो है उसको दरगुजर भी करना पड़े तो किया जाना चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा कि इस वक्त मुल्क और कौम की खातर ये अजाब जो नाअहल और नालायक टोला जो इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है, मुल्क की जान छुड़ाने के लिए, मुल्क और कौम के बेहतरीन मुफाद में अगर PMLN को एक सियासी जमात के तौर पे कोई नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है तो कर लेना चाहिए।
بعض लोगों ने इसके बरक्स राय दी, लेकिन ये तमाम आरा जो हैं ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने जो है वो सबमिट की गई है और उन्हें इख्तियार दिया है PMLN ने कि इस बारे में जो भी वो फैसला करेंगे वो हमें भी काबिल, PMLN को तो काबिल कबूल होगा ही क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो भी मियाँ नवाज शरीफ के फैसले के ऊपर मुतफिक है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो तमाम हालात को देख के जो मुनासिब समझेंगे उसके मुताबिक फैसला करेंगे। आखिरी सवाल है, 3.5 साल से अपोजिशन ये कह रही है कि हमें जो है वो सियासी मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, झूठे केस बनाए गए हैं। आया कि इसमें कोई शक है? जब इक़्तिदार में आप आएंगे आप भी इनको अदालतों में घसीटेंगे? देखें, जो तो इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन फैसलों की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसे फैसले इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से जो है वो मुल्क की इकॉनमी को जो है वो नुकसान पहुंचा है। बाज़ करप्शन के स्कैंडल्स ऐसे हुए हैं कि जो दरगुजर या नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो एक बेलाग एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम जिसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम ना हो जो कि मौजूदा पे हैं, तो उसके ज़रिए से बहरहाल एहतसाब जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, उसके बगैर तो कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। वो अमल होगा लेकिन वो गैर जानबदार होगा और इंसाफ पे मबनी होगा।